जी, पेन एजुकेशन विद संतोष में आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, जैसा कि हमने अपने शॉर्ट वीडियो के माध्यम से बताया है कि हम एक TCS स्टॉक के ऊपर डिटेल एनालिसिस लेके आने वाले हैं। अच्छा, देखिए, स्टॉक का क्वार्टरली रिजल्ट Q3 24-25 का क्वार्टरली 3 का रिजल्ट आया है 9 तारीख को। ठीक है, 9 तारीख को रिजल्ट आया और अगले दिन प्राइस लगभग 6% की रैली दिखाई। ठीक है, 6% की रैली दिखाई और स्टॉक का प्राइस अभी चल रहा है 42,62 रुपये का। ठीक है, तो सबसे पहले इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि 4,265 का ये जो प्राइस चल रहा है, क्या यह प्राइस जस्टिफाइड है। और इस वीडियो में हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि यदि कोई TCS में इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसे कब इन्वेस्ट करना चाहिए, या उसे अभी इन्वेस्ट करना चाहिए या उसे थोड़ा वेट करना चाहिए। ठीक है, तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, इस वीडियो में हम कुछ रेशियोज देखेंगे। फॉर माई बैड हैंड राइटिंग, बट आप मैं जो बोल रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करें। कुछ हम रेशियो कुछ देखेंगे, कुछ हम हिस्टोरिकल डेटा देखेंगे। ठीक है, और हम इन दोनों के माध्यम से और एक दो चीज़ें हम और बताएंगे, उसके भी माध्यम से 3-4 पॉइंट के माध्यम से हम एक अपना कंक्लूजन निकालने की कोशिश करेंगे, एक व्यू निकालने की कोशिश करेंगे कि हमें TCS कब बाई करना चाहिए, या अभी बाई करना चाहिए, या हमें TCS नहीं बाई करना चाहिए या बाई करना चाहिए। ठीक है, हम उन सब पॉइंट पे डिटेल डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, मैं हूँ संतोष कुमार। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए देखिए, पहले आते हैं हम इसके स्क्रीनर पे कि हम देखते हैं रिजल्ट में क्या आया था। तो हम आ गए स्क्रीनर पे। ठीक है, तो मार्केट प्राइस क्या चल रहा है, मार्केट प्राइस चल रहा है इसका मार्केट प्राइस चल रहा है 4266 रुपये। मार्केट कैप कितनी है, 15,43,000, 15 लाख का मार्केट कैप है। करोड़ के फिगर सारे। ठीक है, लो हाई है। ठीक है, इस सबसे हमको मतलब नहीं है, मतलब हमको है कि देखिए TCS एक IT कंपनी है, ठीक है, राइट। तो IT कंपनी को हम उसका PE से एक व्यू बनाने की कोशिश करते हैं। इसका PE क्या चल रहा है, 31.6 का PE चल रहा है। ठीक है, तो 31 के PE पे हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि क्या यह PE इसका सस्टेनेबल है। ठीक है, इसका ROE देख लेते हैं। 51 की अच्छी ROE है और डिविडेंड परसेंटेज इसका 0.2 जो इम्पोर्टेंट है वो हम देख लेते हैं। डिविडेंड उसका 0.28% है। ठीक है, FIs की होल्डिंग रिटर्न है। ठीक है, रिटर्न ऑन एसेट 32 है। ठीक है, इसका पे क्या है 3.86। ठीक है, तो देखिए हम दो चीज़ आप लोग याद रखिए। पहला, इसका स्टॉक PE, इसका PE चल रहा है 31 का 31.6, इसको याद रखिएगा। और इसका पेग क्या चल रहा है, इसका पेग 3.86। ठीक है, इसके PE और इसके पेग से हम ये जस्टिफाइड करने की कोशिश करेंगे कि क्या इसका PE जस्टिफाइड है। यदि PE जस्टिफाइड होगा तो इसकी वैल्यूएशन को थोड़ा हम एंटिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हम ये बताने की कोशिश करते हैं पेग क्या होता है। पेग होता है PE अपॉन जी फॉर मतलब ग्रोथ इज इक्वल टू ये होगा पेग रेशियो। ठीक है, PEG पेग। तो
हम क्या कर सकते हैं, हमको पी कितना मिला है, या इसको हम कैसे लिख सकते हैं, पी अपान पेग इज इक्वल टू, राइट, पी कितना था 31 पॉइंट 31.6, पी क्या लेंगे, पी ले लेंगे 31.6 इज इक्वल टू पे क्या है 3.86। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे क्या जाएगा हमारा ग्रोथ, और ग्रोथ इसको सॉल्व करने की इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी 8.18। ठीक है, मतलब कि प्राइस में कितने की ग्रोथ होनी चाहिए, 8.18 की, तभी ये मेरा 31 का पी सस्टेनेबल होगा, जस्टिफाइड होगा, और इसका ग्रोथ भी जस्टिफाइड होगा। तो हम चलते हैं चार्ट पे और देखते हैं कि क्या पिछले एक साल में इसने 8% का ग्रोथ दिखाया है। ठीक है, चलिए तो आते हैं हम चार्ट पे। ठीक है, और इसको हम कर लेते हैं मंथ कैंडल पे। ठीक है, सॉरी, इसको हम कर लेते हैं मंथ कैंडल पे, थोड़ा इसको हम छोटा करते हैं। ठीक है, देखिए ये कैंडल क्या है, ये है फाइनेंशियल ईयर चलते हैं। ठीक है, 1 अप्रैल, ठीक है 1 अप्रैल हम 24-25 देखेंगे, अप्रैल से लेके यहाँ तक का देखेंगे कि कितना इसने रिटर्न हमको दिया है। चलिए यहाँ पे हम आगे देखते हैं, चलिए हम इसका ना बॉटम टू टॉप देखते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए अप्रैल तो यहाँ से शुरू है, यहाँ से शुरू है अप्रैल, लेकिन हो सकता है कोई यहाँ से एंट्री बनाया हो, इसलिए हम इसका बॉटम टू टॉप देखते हैं। ठीक है, बॉटम टू टॉप में इसने लगभग 28% का रिटर्न दिया, लेकिन ठीक है तो इसने प्राइस करेक्ट भी हुआ है, तो हम ये इसका ये ले लेते हैं, इसका करंट मंथ के बॉडी का हाई ले लेते हैं। तो 19% का लगभग हमको रिटर्न दिया है, ग्रोथ किया है प्राइस ने। और हमारा पेक कितना आ रहा था, पेक से हमारा ग्रोथ आ रहा था 8%। तो इसका ये मतलब है कि यहाँ पे इसकी वैल्यूएशन थोड़ी हद तक तो ठीक लगती है, क्योंकि हमने पी अपान पेक से निकाला था, पी अपान पेक करके ग्रोथ निकाला था, तो 8% आ रहा था। ठीक है, और यहाँ से हमने जब इसका प्राइस में ग्रोथ देखा तो प्राइस में ग्रोथ कितनी आ रही थी, लगभग 19%। मतलब कि अभी अभी तक तो पिक्चर ठीक लग रही थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि स्टॉक हमको अभी बाई करना है। अभी हम क्या करेंगे, अभी तो हमने निकाल ये जस्टिफाइड किया था, क्या इसका पी जस्टिफाइड है कि नहीं। पी मतलब हम 1 रुपये कमाने के लिए कंपनी को जितना रुपये दे रहे हैं, क्या वो रुपये उतना देना सही है। ठीक है, हम ये जानने की कोशिश की थी। यहाँ पे हमको ये लगा कि नहीं, हम यदि इसको 1 रुपये कमाने के लिए 31 रुपीज़ दे रहे हैं, तो ये एक फेयर है। क्या है, फेयर वैल्यू, प्लीज अंडरस्टैंड, मैंने फेयर बोला है। ठीक है, स्टॉक मार्केट का क्या रूल है, किसी चीज़ को कब बाई करना है, जब वो अंडर वैल्यूड होता है। अंडर वैल्यूड उसको खरीदना है, जब ओवर वैल्यूड हो तो उसको सेल करनी है। लेकिन हमने क्या बोला, यहाँ पर फेयर है, मतलब ना ही यहाँ पे इसकी प्राइस कम है और ना ही इसकी प्राइस ज़्यादा है। तो इससे क्या पैसे बनेंगे, तो थोड़ा सा वो मतलब हम या ना या न्यूट्रल हम अपना वैल्यू दे सकते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ की क्लियर होगी कि यहाँ पे इसका जो ग्रोथ था वो जस्टिफाइड थी। ठीक है, और अभी इसका वैल्यू फेयर था, लेकिन हम तो इन्वेस्टर हैं, हमें अपने इन्वेस्टिंग के लिए एक सोचना है कि हमें इन्वेस्टिंग करनी, तो हमें कब इन्वेस्टिंग करनी चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम इसका पीई को एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं इसके ईपीएस से। ठीक है, तो आइए हम एक चीज़ आपको पहले ग्रुप पे लेके चलते हैं, वहाँ पे आपको ज़्यादा समझाने की कोशिश करेंगे कि हम बताना क्या चाहते हैं। वहाँ से हम जो प्राइस निकालेंगे, ठीक है, वो हमारी प्राइस आएगी कि हमें उस
प्राइस पे स्टॉक को हम देख सकते हैं कि इस प्राइस पे अब हम इस स्टॉक को बाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए जो हम अपनी एनालिसिस करेंगे वो जो प्राइस निकल के आएगी, यदि उस प्राइस पे हमको टीसीएस मिलेगी तो वो हमारे लिए एक अच्छी प्राइस होगी टीसीएस को बाई करने के लिए। ठीक है, तो चलिए समझते हैं कि उसको कौन सा मॉडल है या कौन सा मेथड है। ठीक है, तो हम आते हैं ग्रो पे। चलिए ग्रो पे हम आ गए, यहाँ से हम बैक गए, सॉरी एक सेकेंड, sorry for this। सीरीज निकल रहा भाई, कहाँ गया तो ठीक है। देखिए यहाँ पे हमने इसको गूगल किया है, गूगल से डाउनलोड किया है। हमने देखा, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इसकी जो ईपीएस थी, बस आप लोग इसको सुन लीजिएगा एक बार। ठीक है, बाकी हम डिटेल से बताएंगे। इसकी ईपीएस जो थी मार्च 21 में 86 थी, 22 में 103, 23 में 115, 24 में 125। ठीक है, तो एक मोटा मोटी हम देख लेते, 21 से 22 में 10% का ग्रोथ आया है। ठीक है, और 22 से 23 में भी 10%, मतलब ये एवरेज 10% का ईपीएस में अपना ग्रोथ कर रहा है। ठीक है, तो अब मतलब 25 में क्या होना चाहिए, 125 चल रहा है, तो अगर 10% का ग्रोथ हुआ तो लगभग कितना होना चाहिए, 125 का यदि आप 10% लेंगे तो लगभग 137। ठीक है, एक 137 की ईपीएस होनी चाहिए अर्निंग इसकी। ठीक है, बस यही बताना चाहते थे। तो हम एक एंटिसिपेशन कर लेते हैं कि इसका 24 में जो मतलब 3 क्वार्टर रिजल्ट आउट हो चुके हैं, एक क्वार्टर और ऐड कर लेंगे तो 137 रुपीज़ का हमको ईपीएस देखने को मिलना चाहिए। तो यहाँ से हम लिख लेते हैं कहीं पे कि हमारा 137 का ईपीएस है। ठीक है, इतना आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए कि ईपीएस क्या है, 137। ठीक है, अब हम आगे इसका पीई को जस्टिफाइड करने की कोशिश करते हैं बाय ईपीएस। ठीक है, हमने ईपीएस क्या लिया था, 137 रुपीज़ का। अब इसको हम इसके मीडियन पीई से जस्टिफाइड करने की कोशिश करते हैं कि इसका एक्चुअल में बाइंग करने की प्राइस क्या होनी चाहिए। तो देखें, ये जो आपको डॉट डॉट लाइन दिख रही है ना, ये डॉट 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 जो बीच की लाइन दिख रही है, ये इसका मीन पीई है। मीन पीई मतलब कि जो पीई है वो घूम फिर के इस लाइन पे आती ही आती है, घूम फिर के जो नीचे की लाइन इस लाइन पे आती है, इसका मीन पीई है। ठीक है, मीन मीडियन होता है ना, मीडियन पी, देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ये इसका मीडियन पी है। तो इस स्टॉक को हम कब बाय करना है, जब इसका पीई क्या है, इसके मीडियन के आसपास आएगा। अभी कितना चल रहा है, 31.6 का चल रहा है। हमको क्या वेट करना है, जब ये पीई कॉन्ट्रास्ट होके ये 24 के आसपास आएगा तब हम इसको बाय करेंगे। राइट, ये इसका मीडियन पीई है, इसको इसके आसपास आना ही, मतलब जब इसके आसपास आता ही है ये। तो अभी क्या चल रहा है, अभी ये चल रहा है 31 का, तो 31 का चल रहा है और इसका मीडियन पी 24 बता रहा है, मतलब इसका फेयर वैल्यू क्या होगा। तो किसी भी चीज़ का पीई क्या होता है, पीई होता है प्राइस अपॉन अर्निंग, इसका पीई होता है। ठीक है, और हमारा अगर हम मीडियन पीई से देखें, हमारा मीडियन क्या है 24। ठीक है, इंटू, चलिए राउंड फिगर लेते हैं 24, क्योंकि वो तो कौन फिर वापस जाएगा नीचे देखने के लिए। 24। ठीक है, ईपीएस हमने कितना निकाला था, 137। तो अब हम क्या, प्राइस क्या हो जाएगी मेरी, चलिए एग्जैक्ट सुन लेते हैं। देखिए 24.1 था, हमारा प्राइस क्या हो जाएगा, प्राइस हो जाएगी 24 इंटू 1, ये क्या हमारा पीई इंटू मीडियन पीई इंटू 137, ये कितना आ जाएगा, ये आएगा, ओके कैलकुलेटर पे करके देख लेते हैं हम लोग। चलिए देखते हैं यहाँ पे कितना आएगा, 24
इंटू 1, ये हो गया मेरा मीडियन पे ई इंटू 137 EPS। क्या आया देख लिया आप लोग? 137। ये आ गया मेरा। इस वैल्यू पे हमें इस TCS को बाई करनी चाहिए यदि हम लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं। तो कितना आ गया? 3301 पे हमें इस स्टॉक को बाई करेंगे, तब ये मेरा मतलब वैल्यू इन्वेस्टिंग होगी, तब इसमें हमको एक अच्छे रिटर्न जनरेट करने। लेकिन अभी प्राइस अच्छा 3301 का तो हमारा प्राइस आ गया, ठीक है। इसको हमने निकाल लिया PE को जस्टिफाई करके कि उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो इसको हमें कब बाई करना चाहिए? 3301 के लेवल पे, ठीक है। अभी प्राइस क्या चल रहा है? अभी प्राइस चल रहा है 4265 रुपये, लगभग मान लीजिए 4300 रुपये की प्राइस चल रही है। अभी 4300 रुपये अभी प्राइस चल रही है, ठीक है। और मेरा मीडियन पी से हमने क्या निकाला था? 3300। तो लगभग प्राइस 1000 रुपये और करेक्ट होगा, तब हम इस स्टॉक को लेने के बारे में सोच सकते हैं। तब इस स्टॉक की प्राइस एक अंडर वैल्यूड या एक अच्छे कंडीशन में आएगी, एक अच्छे लेवल पे आएगी इसको लेने के लिए, ठीक है। इस बात को जस्टिफाई करने के लिए कि क्या हमने जो मीडियन बिल लिया है, जिसको हमने 3300 रुपये पर हमने बताया था कि स्टॉक लेना है, ठीक है, जिसको हमने निकाला था अभी अपने एनालिसिस करके, उसको एक और दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कोई और तरीका है जो इस मीडियन पे को जस्टिफाई कर सके जो मैं 3300 रुपये निकाला था वो सही है, ठीक है। चलिए इसको समझने के लिए हम इसको चार्ट पे आते हैं और इसका एक हिस्टोरिकल एनालिसिस लेने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो देखें, ये प्राइस ट्रेड करना शुरू किया था लगभग 2005 से, ठीक है। 2005 से लगभग प्राइस का डेटा हमको ग्रुप पे अवेलेबल है। तो जब हम इसको एनालिसिस करते हैं, हम क्या पाते हैं कि प्राइस ने बहुत ज़्यादा कभी भी करेक्शन नहीं दिया है, थोड़ा बहुत करेक्शन दिया है। जो बड़े करेक्शन दिए हैं वो दो बार दिए हैं। एक दिए हैं लगभग 2019-21 के बीच में। तो हम देख लेते हैं कि 2019-20 में कितना करेक्ट हुआ था। तो अगर हम इसका टॉप से बॉटम पे देखें तो लगभग ये हमको दिखा रहा है 34% का करेक्शन, ठीक है। कितना दिखा रहा है? 34% का करेक्शन दिखा रहा है हमको, ठीक है। %34 का ही करेक्शन दिखा रहा है हमको। ये 2000 कब की थी? 19-20 में, जब एक बड़ा फॉल दिया था। अच्छा, ठीक है। एक और देखते हैं, एक बड़ा फॉल कब आया था? एक बड़ा फॉल आया था 2023 में। यहाँ पे लगभग प्राइस कितना करेक्ट हुआ था? यहाँ पे प्राइस लगभग 28% का करेक्शन दिया था, ठीक है। यहाँ पे प्राइस लगभग 27.66 है, लगभग 28% का करेक्शन दिया था, ठीक है। अच्छा, अगर हम मान लेते हैं कि एक और फॉल जो अभी करंट मार्केट में चल रहा है, ये फॉल और ब्रूटल हुआ। सपोज हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो भी फॉल चल रहा है ये एक और फॉल देगा, मतलब एक थोड़ा और ब्रूटल होगा। तो मैक्स फॉल कितना था वहाँ? यहाँ पे 28% दिख रहा था, वहाँ पे 34% दिख रहा था, राइट। तो हम तो अब यही एंटिसिपेट ही कर सकते हैं ना कि इसका जो मैक्स फॉल हो सकता है वो हो सकता है 3400 या हो सकता है 2800, ठीक है। आई डोंट नो कितना होगा, एग्जैक्ट नहीं पता है, लेकिन हम एक एज्यूम कर लेते हैं कि दो बार जो बड़े बड़े फॉल दिए हैं TCS ने, वो एक बार 28 का दिया है और एक बार 34 का दिया है। तो हम दोनों के बीच के ले लेते हैं। चलो हम मान लेते हैं कि एक एवरेज 30% का अगर ब्रूटल फॉल और आया तो 30% का करेक्शन होगा। तो हम देख लेते हैं कि करंट प्राइस से लेके इस 2025 के टॉप से लेके 2024-25 के टॉप से लेके हम 30% के करेक्शन एज्यूम करके देखते हैं कहाँ 30% आती है, ठीक है। चलिए यहाँ ले लिए 24-25 का टॉप, सितंबर का टॉप आ गया 24-25 का टॉप,
यहाँ से हम अगर 30% का करेक्शन देखें तो 30% के करेक्शन में हमारा प्राइस क्या आ रहा है, हमारा प्राइस आ रहा है 3100। यहाँ पे देखिए प्राइस आ रहा है, ये इसकी मदद कर देते हैं। हाँ, क्या प्राइस आ रहा है 3186 रुपये, 3186 रुपये हिस्टोरिकल डेटा से। ठीक है, कि इसे फिर अगर हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कब इन्वेस्ट करेंगे, जो हमारी थ्योरी बोल रही है, हमारी एनालिसिस बोल रही है हिस्टोरिकल डेटा से, कि वो हमें कब लेनी चाहिए, जब इसका प्राइस आए 3186 रुपये पे। और जब हमने मीडियन पे से जस्टिफाइड किया था तो वहाँ आया था 3300 रुपये। दोनों में लगभग क्या है, सिमिलैरिटी है, दोनों एक ही प्राइस को डिनोट कर रहे हैं। कैसा लगा ये प्रेडिक्शन? ये प्रेडिक्शन कोई हम अपने मन से नहीं बोल रहे, हम सभी लोगों ने इसको जस्टिफाइड करने की कोशिश की है। जो हमने अपना ये प्रेडिक्शन दिया है उसको एक थियरी पे सेट करने की कोशिश की, और वो थियरी बता रही है कि हमें TCS को इस प्राइस पे बाई करनी चाहिए, तब जाके हमको TCS में आज के करंट वैल्यू से हमको एक अच्छी रिटर्न मिलेगी। कब, मतलब कि ये दोनों थियरी क्या बोल रही है कि अभी जो इसका प्राइस चल रहा है, इसका प्राइस जो अभी चल रहा है लगभग 4265 रुपये, इसमें अभी 1000 रुपये की और करेक्शन होने दीजिए। मतलब जब यह जाए लगभग 3400 और 3500 के बीच में, 3400 मतलब इसके बीच में यदि प्राइस कहीं आए तब हम इसको यदि बाई करें तो हमको एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है। देखिए, मैं कोई सभी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, सिर्फ मैंने कुछ फैक्ट्स को एनालिसिस करने की कोशिश की है और उस फैक्ट्स को आप लोगों के साथ शेयर किया है। ठीक है, तो आप लोगों को इन्फ्लुएंस नहीं होना है और ना ही आप लोगों को कोई मेरे कहने पे कोई अपना व्यू बनाना है। आप अपना खुद एनालिसिस करिए और अपने एडवाइज़र से भी बात कर लीजिए, वो जैसा बोले वैसा करिए। ये सिर्फ और सिर्फ मैंने सब कुछ एजुकेशनल पर्पज़ से बताया है कि मेरा जो व्यू है वो व्यू क्या है, उसकी प्राइसिंग क्या होनी चाहिए, किस लेवल पर हमें लेना चाहिए, सब कुछ मैंने क्लियरली बाय डेटा बेस मैंने बताने की कोशिश की है। मेरा जो एजम्पशन था वो भी मैंने आपको बताया कि मैंने ये एजम्पशन लिया है। ठीक है, तो बाकी वीडियो कैसा लगा आप लोग थोड़ी हेल्प कर दीजिएगा, थोड़ा ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलते हैं, फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, और तब तक के लिए थैंक यू। लाइक तो जरूर कर दीजिएगा दोस्त। चलिए, थैंक यू।